हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उज्जैन शहर सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी था। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के परम प्रतापी राजाओं में से एक थे। इसके राज्य की बागडोर इनके बड़े भाई भर्तहरि के हाथ में थी। भर्तहरि जैसे सूरवीर राजा प्रेम में धोखा खाने के बाद बाबा गोरखनाथ के भक्त बने और संन्यास ले लिया। राजा भर्तहरि के 3 विवाह हुए थे। वे अपनी तीसरी रानी से सबसे अधिक प्यार करते थे। वह बहुत ही सुंदर थी। उनका नाम पिंगला था। राजा भर्तहरि उन पर अधिक विश्वास करते थे। उनकी हट को पूरा करने में सब कुछ भूल जाते थे। एक बार की बात है, बाबा गोरखनाथ उज्जैनी आए तो राजा ने अपने पूरे मनोयोग से बाबा गोरखनाथ की सेवा की। तो बाबा गोरखनाथ राजा भर्तहरि की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को एक दिव्य फल भेंट किया और कहा, इस फल को खाने के बाद आप नवयौवन को प्राप्त हो जाएंगे और कभी बूढ़े नहीं होंगे। राजा ने सोचा, अगर यह फल मैं रानी पिंगला को खिला दूं तो वह सदैव जवान बनी रहेगी। ये बात सोचकर राजा ने वह फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन रानी पिंगला किसी और से प्यार करती थी। उसने राजा भर्तहरि के प्रेम और विश्वास का गलत फायदा उठाया। उसने वह फल कोतवाल, जिससे वह प्यार करती थी, को दे दिया, जिससे कोतवाल लंबे समय तक युवा बना रहे और उसकी इच्छा की पूर्ति करता रहे। लेकिन कोतवाल रानी को धोखा दे रहा था। वह एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने वह दिव्य फल जाकर उस वेश्या को दे दिया। लेकिन वेश्या ने सोचा, यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं लंबे समय तक यह नारकीय जीवन भोगूंगी। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं यह दिव्य फल राजा को दे दूं। वह प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं, वह ही इस फल के उपयुक्त योग्य हैं। यही सोचकर उसने वह फल राजा भर्तहरि को दे दिया। जब उस वेश्या ने वह दिव्य फल राजा को दिया तो राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया। तब वेश्या ने कहा कि यह दिव्य फल कोतवाल ने दिया। फिर कोतवाल से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने रानी पिंगला का नाम बताया। अब तो राजा भर्तहरि पूरी बात समझ गए और उनके हृदय में विरक्ति के भाग जाग गए। वह अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर बाबा गोरखनाथ की शरण में चले गए।